नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करते हैं। जेडीयू के नए अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है आरसीपी सिंह को। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नीतीश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार ने आरसीपी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने नीतीश के प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है कि अब आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, यानी कि अब जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है जेडीयू का। सभी सदस्यों ने नीतीश के प्रस्ताव का समर्थन किया है। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आखिरकार जेडीयू को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। देखिए अली, निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव परिणाम जब उम्मीद के मुताबिक नहीं आया जेडीयू का, तब से लगातार ये मंथन चल रहा था कि आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या हो, फिर से वापस जेडीयू कैसे मजबूत हो। और इसी कड़ी में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नीतीश कुमार थे, उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम का प्रस्ताव किया कि अब पार्टी के नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो आरसीपी सिंह होंगे। और उसके बाद तमाम जो सदस्य थे उन्होंने ध्वनिमत से उस प्रस्ताव को समर्थन दिया। और हम आपको तस्वीर दिखा दें कि जेडीयू के कर्पूरी सभागार में इस वक्त राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें उनके नाम की औपचारिक तौर पर भी मुहर लग गई। तो जो लगातार हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, औपचारिक तौर पर कर्पूरी सभागार में जो इस वक्त भी बैठक चल रही है, उनके नाम पर मुहर लग गई। और 5 बजे, शाम में 5 बजे मीडिया से बात करेंगे आरसीपी सिंह और वो तमाम सवालों का जवाब देंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये साफ संकेत करता है कि नीतीश कुमार संगठन को लेकर बेहद गंभीर है। और ऐसा माना भी जाता है कि आरसीपी सिंह की संगठन पे गहरी पकड़ है। बीच में जो विधानसभा चुनाव जब हुआ था और उसमें यह खबर आ रही थी कि संगठन में भी काफी कमजोरी हुई, जिसकी वजह से भी जेडीयू को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिल पाया था, तब आरसीपी सिंह को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार के विश्वास पे पूरी तरीके से आज भी खड़े उतरे हैं आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं अलीम जी, कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया। और उन्होंने उसके पहले जो बोला कि मैं एक साथ 2 पद फिलहाल संभालने की स्थिति में नहीं हूं। ये अच्छा नहीं होता है कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूं। तो मैं चाहता हूं कि आरसीपी सिंह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी संभालें। उसके बाद जो तमाम सदस्य थे, केसी त्यागी ने सबसे पहले उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद तमाम जो सदस्य थे उन्होंने ध्वनिमत से इसका समर्थन कर दिया। एक बात साफ है कि आने वाले साल में जेडीयू आरसीपी सिंह की अगुवाई में अब आगे बढ़ेगी और संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल अभी भी किया जाएगा। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आने वाले समय में बिहार मंथन हुआ था जेडीयू का, आज भी मंथन चल रहा है और बड़ी खबर यही निकल कर आई है कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। किस तरीके से देखा जाए इस नए बदलाव को, क्योंकि एक बड़ा बदलाव है। नीतीश कुमार ने खुद अपने दम पर इस पार्टी को खड़ा किया था। देखिए, निश्चित तौर पे आज भी अगर जेडीयू है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कोई आधार है तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के साथ ही जेडीयू आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं आरसीपी सिंह, लगातार संगठन को लेकर काम कर रहे थे। और आज बिहार में जेडीयू का जो संगठन आपको दिख रहा है, उसके पीछे आरसीपी सिंह का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो नीतीश कुमार को मालूम है कि इस बार जमीनी स्तर पे संगठन में काफी कमजोरी आई थी, तो एक बार फिर से संगठन कैसे मजबूत हो, तो आरसीपी सिंह से बेहतर नीतीश कुमार को इस वक्त कोई नेता नजर नहीं आया। इसी वजह से आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दे दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैं लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और हम लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन में बड़ा फेरबदल होगा। इसका संकेत आज दिखने को शुरू हो गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह की ताजपोशी हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आने वाले समय में जेडीयू एक नए कलेवर में दिख सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरसीपी सिंह काफी घूमने वाले नेता हैं। वो बिहार का लगातार दौरा करेंगे, देश में भी कई जगहों पे जहां पे जेडीयू है वहां पे भी दौरा करेंगे। तो देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ तस्वीर दिखाने का। इस वक्त हम आपको जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे ढोल नगाड़े बजने लगे हैं और जेडीयू के जो समर्थक हैं वो उत्साह दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है जेडीयू कार्यालय का। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह संगठन के नेता थे और संगठन के नेता के तौर पर कार्यकर्ताओं में उनकी काफी अच्छी पहुंच है। और यही वजह है कि जब जैसे उनके नाम की घोषणा होती है उनके समर्थक आते हैं। इस वक्त तो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं, नगाड़े की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। के बाहर की तस्वीरें लगातार जो है
और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। तो ये तस्वीर है जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर, जहां पे लगातार जो समर्थक है बैंड बाजा बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। और हम आपको और भी तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर की, जहां पे बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पटाखे भी फोड़ने की तैयारी हो रही है। हम लगातार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू में किस कदर उत्साह है। ये देखिए, अभी दर्शकों ने, ये माफ कीजिएगा, उनके जो समर्थक है उन्होंने पटाखा छोड़ने की तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर, जहां पे समर्थक हैं वो पटाखा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंड बाजा बजाया जा रहा है और पटाखा छोड़ने की तैयारी है। तो ये है जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जश्न का माहौल। जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साहित है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसी ये खबर सामने आई कि जैसी ये खबर सामने होंगे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद जो उनके समर्थक हैं कोई बैंड बाजा बजा रहा है, कोई पटाखे छोड़ रहा है। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आतिशबाजी का दौर भी चल रहा है। और जेडीयू को लगता है कि भले ही चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार की सरकार बन गई तब इतना उत्साह नहीं दिखाया गया था, जब आज आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्साह दिखाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू में आरसीपी सिंह का कद क्या है। ये भी एक बात कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार ने दोबारा मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया था, उसके बाद भी ये उत्साह हमें जेडीयू कार्यालय के बाहर देखने को नहीं मिला था। जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि साफ लग रहा है कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या आरसीपी सिंह अब पार्टी की कमान संभालेंगे तो आगे भी यही जोश दिखेगा, और क्या वाकई पार्टी आगे बढ़ेगी, कुछ बदलाव और दिखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आरसीपी सिंह संगठन को लेकर जाने जाते हैं और संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और कार्यकर्ताओं में जब ये उत्साह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी के अंदर जब मुख्यमंत्री बनने पर इस बार जब एनडीए ने सत्ता संभाली और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का ओथ लिया था, उस वक्त भी हमें जेडीयू कार्यालय के बाहर ऐसा जोश देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जोश दिखाता है कि कार्यकर्ताओं को शायद आरसीपी सिंह का इंतजार था, आरसीपी सिंह का इंतजार था। और आरसीपी सिंह के बनने के बाद जो जेडीयू नेता और कार्यकर्ता है उनमें पटाखा क्यों फोड़ना है, आज कैसा लग रहा है माहौल? आज बहुत खुशी लग रहा है, बहुत कुछ हम लोग जितना जुनून था उससे ज्यादा खूब है, ज्यादा खुशी का माहौल है पूरे। जिंदाबाद, बहुत बहुत बधाई, तो देखिए, ये जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो उत्साह है जो जेडीयू के लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह के, तो ये माना जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि आरसीपी सिंह के नेतृत्व में जेडीयू तेजी से आगे बढ़ेगी। इसी तौर पर नीतीश कुमार ने अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था, लेकिन आपको याद होगा 2014 विधानसभा चुनाव में जब उम्मीद के मुताबिक जेडीयू को सीट नहीं मिली थी, तब नीतीश कुमार ने नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दिया था। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा और उन्होंने कहा कि मैं 2 पद एक साथ नहीं संभाल सकता, आरसीपी सिंह पद संभाले। तो ये नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की है कि संगठन और मुख्यमंत्री दोनों को एक साथ नहीं संभाला जा सकता है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर। ये तस्वीर ये भी बताती है कि जेडीयू के लिए आज का दिन 27 दिसंबर की तारीख जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह ने पद संभाल लिया है।
और आने वाले समय में अगर जेडीयू को आगे बढ़ना है तो आरसीपी सिंह अगर पार्टी को आगे ले जाते हैं तो वाकई जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो हम आपको आनंद, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आनंद, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो इसलिए छोड़ा कि पार्टी उम्मीद जितनी थी उतनी सीटें नहीं ला सकी, या नीतीश कुमार भी ये महसूस करने लगे थे कि अब वाकई पार्टी स्तर पर एक बदलाव की जरूरत है? हेलो अली, मेरे को सवाल फिर से दोहराएंगे। आनंद, हम जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी अब ये क्या महसूस करने लगे थे कि पार्टी स्तर पर भी बदलाव की जरूरत है, और एक वजह यह भी रही क्या कि नीतीश कुमार की पार्टी उम्मीद के मुताबिक जो सीट नहीं ला पाई थी, यह भी एक वजह है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी और को सौंपना पड़ा? देखिए दोनों बातें हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के पास जब बहुत सारे काम होते हैं, विकास के कार्य से लेके एक पूरा राज्य चलाना, वैसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर पार्टी के संगठन को आपको आगे बढ़ाना है तो एक फुल फ्लेजेड राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए। तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। जश्न का माहौल जेडीयू में है इस वक्त। पार्टी कार्यकर्ता आरसीपी सिंह का स्वागत करने के लिए 101 किलो का माला लेकर पहुंचे। उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो जैसे ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आरसीपी सिंह के नाम की चर्चा सामने आई, उसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। छोटू सिंह है, जेडीयू के नेता है, और ये माला और मिठाई दोनों यहाँ पर पहुंच गया है। ये माला कितने केजी का है? 101 किलो का माला है और पूरे बिहार और पूरे देश में जश्न का माहौल। रामचंद्र बाबू इतने मेहनती आदमी हैं और बहुत अच्छा फैसला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी राज चलाएंगे और रामचंद्र बाबू पूरा देश के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता के सुख दुख में घूमेंगे। तो देखिए 101 किलो का फूल माला और 101 किलो मिठाई दोनों यहाँ पर पहुंच गया। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर आने के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और आरसीपी सिंह को जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी संगठन का काम करते रहे हैं और उन्हें पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं हैं। आरसीपी जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जदयू के रहे हैं और हम लोगों ने लगातार उनके साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला है। उनको बहुत बहुत बधाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस दायित्व पे माननीय नीतीश जी की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेंगे। हमने हमेशा उनको संगठन का काम करते हुए देखा है। उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगता है कि आप लोग के संगठन में और आ रहा है कि आप लोग एक साथ टेबल पर बैठ करके बिल्कुल एनडीए के संगठन में भी हम सब एक साथ कार्य कर पाएंगे और लगातार पहले भी आरसीपी जी के साथ हम हमेशा वार्ता करना, कार्य करना, एक तरह से हम लोगों के बीच हमेशा से ही वह साथ में बैठे हैं। तो बहुत अच्छा है कि उनको अध्यक्ष बनाया गया। आरसीपी सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार के रहते कोई भी अध्यक्ष बने पार्टी की सेहत में सुधार नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के तर्ज पर संगठन और शासन चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जदयू का आंतरिक मामला है, वो जिन्हें चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश जी के रहते अगर वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे जदयू के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा या जदयू कोई प्रगति करेगी। क्योंकि नीतीश जी की अपनी अलग व्यक्तित्व और पहचान रहा है और उन्होंने समता पार्टी के ज़माने से जदयू को खड़ा किया है, तिल तिल करके जोड़ा है। आरसीपी सिंह मूलतः एक अधिकारी रहे हैं, अधिकारी ही जैसा सुनते हैं उनका बातचीत का तरीका होता है। तो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से संगठन को चलाना और ब्यूरोक्रेसी को चलाना दोनों अलग चीजें हैं। आरजेडी ने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने को जेडीयू का आंतरिक मामला करार दिया है। साथ ही तंज कसते हुए यह भी कहा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की अनुकंपा पर राजनीति में हैं और उन्हें संघर्ष का कोई अनुभव नहीं है। आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू के अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।
ठीक है कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, वो किन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं किसे नहीं बनाते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं। उन्होंने आरसीपी सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब आगे देखना है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू को कहां ले जाते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जी नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर ही राजनीति में आए थे। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर